हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आने वाली जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने हैं उसमें के लिए आपकी तीसरी क्लास है और आपके दो क्लासेस आ चुकी हैं। जो सेकंड क्लास थी उसी के 50 क्वेश्चन हुए थे, उसी के आगे आज 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए, कोई वीडियो आए तो वो आपसे मिल सके। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो देखिए पैकमैन का इसका सही जवाब है पैकमैन। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा ये एक खेल है, ठीक है। खेल गेम था ये, ठीक है। गेम के लिए बना था पैकमैन। क्वेश्चन नंबर 52, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकॉन या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। 53वां क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। जैकवार्ड, पाउरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो 53वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। तो 54 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, द फादर ऑफ कंप्यूटर नेम चार्ल्स बैबेज ने ही बेसिक स्ट्रक्चर का कंप्यूटर का विकास किया था। क्वेश्चन 55, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल या नोटबुक। तो जाहिर सी बात है सबसे महंगा सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर, 55 का ए। 56 की बात करें तो 56 का सवाल को क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। डिजिटल है, ऑप्टिकल है, हाइब्रिड है या एनालॉग है। तो 56 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं सामान्यतः ठीक है। क्रे क्या है, व्हाट इज अ क्रे। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो 57 का जो सही जवाब है क्रे वो जो है वो आपका एक सुपर कंप्यूटर है। जैसे परम आपका एक सुपर कंप्यूटर था ना, वैसे क्रे भी आपका सुपर कंप्यूटर है। 58 क्या कह रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन से, तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो 1981, 1980, 1976, 1995। तो 59 का जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो 60 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। तो सबसे तेज होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 62 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का। अब आप यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन का और माइक्रो प्रोसेसर कब, फोर्थ जनरेशन का। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद कर लीजिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, एक मिनट, ये क्या हो गया भैया। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर शुरू हुआ था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो शुरू हुआ था आपका 58 का जो आंसर है आपका वो था ऑप्शन तृतीय श्रेणी से, मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोसेसर की अगर बात करें तो मल्टी प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है। तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है।
गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। तो 64 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना में हुआ था। आईमैक एक प्रकार की मशीन है, किस तरह की मशीन क्या है? ये मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है? तो 65 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज या सीवेन कॉर्सकोप। तो 66 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉकली या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का सही जवाब है जोसेफ मोरी ने जो है सबसे पहले पंचकार्ड का उपयोग किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्वार्ड, ब्लेस पास्कल, वान न्यूमान। तो 68 का जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमान का सबसे ज्यादा योगदान है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन जो विकास में सर्वाधिक योगदान है वो वान न्यूमान का है। 69 देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? और ये किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं सिलिकॉन की। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसने इसका विकास किया है? तो बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने, जे एस किल्बी ने। तो 69 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जे एस किल्बी। ठीक है, 17वां देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। 70 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। तो 71 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गणना, कैलकुलेशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन। क्वेश्चन 72, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सी डैक या बार्कले। तो 72 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी डैक ने। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैच। कौन सा इसमें तेज है? तो सबसे तेज क्या होगा? रजिस्टर जो है वो सबसे तेज होते हैं। 74, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो इसको मैंने डिस्कस किया था। 74 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एकट और जॉन मोस्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसको मैं 2 बार लाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की स्कीम है? तो डॉट मैट्रिक्स आपने देखा होगा, डॉट मैट्रिक्स क्या आते हैं? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब नहीं आते, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ये सारे जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। और ये जो प्रिंटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, इससे आपको प्रिंट मिलता है। और इसी प्रिंटर का इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। ठीक है, तो 75 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 76, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? आप जब कीबोर्ड को देखते होंगे तो आप देखे होंगे ऊपर स्केप बटन के बगल F1 F2 है ना, ऐसे F1 F2 F3 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। कितनी होती हैं ये? 12 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है, 76 का फंक्शन की 12 होती है। 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है किस प्रिंटर में? प्लाटर, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर। तो 77 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर में। ठीक है, एक स्ट्रोक मारो एक वर्ड प्रिंट होगा, 77 का डी। 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप इनपुट है, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आती है ये। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क ये भी इनपुट डिवाइस है। तो 78 का जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ये आउटपुट डिवाइस है। इस पर हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, वीडियो देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट, लेजर, थर्मल या डॉट। तो 79 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, सबसे तेज गति का। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? आपने देखा हो कि भैया लोग कहते हैं एलसीडी ले आए हैं, टीवी ले आए, एलसीडी ले आए। तो क्या होता है एलसीडी का पूरा फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड, ठीक है, 80 का इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 81, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम। तो उसको प्रदर्शित कौन करेगा? जाहिर सी बात है, कौन कंप्यूटर की मेमोरी में डालेंगे, कौन उसको प्रदर्शित करेगा? तो आउटपुट डिवाइस, जिसपे हम लोग उसको शो कर सकते हैं। मॉनिटर उसको डिस्प्ले करेगा कि हमने कंप्यूटर की मेमोरी में क्या डाला है। आप अपने मोबाइल की मेमोरी में डिस्प्ले पे जाकर देख सकते हैं ना कि आपके डाटा में कि फोटो कौन सी पड़ी है, वीडियो कौन सी पड़ी है। तो मॉनिटर जरूरी है, जो प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा।
गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, या ये सभी से? तो 82 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जॉयस्टिक जो है ये गेम खेलने के लिए होती है। आपने की वीडियो गेम खेला होगा, देखा होगा, इससे गेम रहते थे, ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे नहीं होता, और यहाँ पर जो है सारे बटन लगे रहते थे, ठीक, ये, ठीक, यही है आपका जॉयस्टिक। तो इससे गेम खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 83, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? किस प्रकार की होती हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, या क्या होती हैं? तो ये होती है मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो है ये मॉडिफायर कीज कही जाती हैं, ठीक है, मॉडिफायर। क्वेश्चन 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स का प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर, पाइसेस, कोड। आप लोग देख रहे होंगे आजकल जब भी कहीं जाते होंगे तो पेटीएम से पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तो कुछ ना कुछ स्कैन करते हैं। अब आप देखें कई जगह पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ढेर सारी प्रिंटेड लाइन। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं, ठीक है। तो 84 का जो सही जवाब है वो क्या है? बार कोड्स। ओसीआर का फुल रूप क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 85 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अक्षर को पहचानने के लिए एक डिवाइस है ओसीआर। 86 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर है, इससे हार्ड कॉपी निकलती है, मॉनिटर है, ठीक है, और आपका 86 का जो है प्लॉटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है। आप उस पर टच करेंगे तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो वो है फ्लॉपी डिस्क। अब इसका जमाना चला ही गया लगभग लगभग, आपने देखा होगा डॉन मूवी में, है ना, उसमें फ्लॉपी डिस्क में सब डाटा छिपा हुआ था डॉन के, उसको लोग ढूंढ रहे थे। अब फ्लॉपी डिस्क का जमाना लगभग खत्म हो गया है। सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस। मॉनिटर का डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग, या वर्टिकली? तो 88 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर? तो 89 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि स्कैनर में आप कोई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा दीजिए, एकदम वैसे ही सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो स्कैनर चाहिए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, या इनमें से कोई नहीं? तो 90 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, सीपीयू में, रैम में, रोम में, या सीडी रोम में? ठीक है, कहाँ पर स्टोर हो जाता है? 91 का। तो ये स्टोर आपका हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में, ठीक है, जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी? तो 92 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भीतरी होती है, रैम, ठीक, जो कंपनी बना के देती है, जिसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो मुख्य मेमोरी होती है 92। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, या ए और बी? तो 93 का जो सही जवाब है वो आपका एक्सटर्नल, यानी कि इसको आप कंप्यूटर में लगाइए, डाटा ले लीजिए या डाटा कंप्यूटर में दे दीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, तो ये एक्सटर्नल होती है, बाहरी। इंटरनल कौन सी होती है? रैम, जो कंप्यूटर के साथ आती है, कंपनी द्वारा लगाई हुई आती है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते, इसलिए वो इंटरनल होती है। एक्सटर्नल आपकी फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सब एक्सटर्नल होती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है इंटरनल है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, 94 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और देखा जाए तो ये भीतरी भी है और साथ में मुख्य भी है, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन लगाना है बी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है, जो कंपनी द्वारा आती है, ठीक है, जो कंपनी बनाती है कंप्यूटर को, वो उसमें सारा कंप्यूटर का फीचर्स, उसका एप्लीकेशन, वो यह सब फीड करके उसमें भेजती है, ठीक। उसकी मैक एड्रेस क्या है, उसकी आईपी कोड क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, या एच रैम? तो ए, पी रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच, रोम, फ्लैश, या बफर?
तो सेल फोनों में कैच मेमोरी के प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही जवाब है इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीडी या डिस्क? तो 98 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैम में। ठीक है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो 99 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक या परसेंट्रिक? तो इसका जो सही जवाब है आपका बी और सी दोनों है, क्योंकि दोनों सेम है। और मैग्नेटिक जो डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं सबसे कॉमन प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अगली क्लास का इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।